हेलो गाइस, इट्स मी सौरभ मन्ना। वेलकम बैक टू माय चैनल। झारखंड के जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो लोग इस साल फर्स्ट ईयर एडमिशन लेना चाहते हैं बीटेक में, तो फॉर्म फिलअप का तो प्रोसेस चालू हो चुका था, जो कि 22 तारीख से चालू हो चुका था। इसका लास्ट डेट जो कि 3 तारीख है। ओके, जो स्टूडेंट्स अगर अभी तक आपने फॉर्म फिलअप नहीं किया है और चाहते हैं कि झारखंड में जितने भी बीटेक कॉलेजेस है वहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हैं, तो जल्दी से जल्दी आप अपना फॉर्म फिलअप कर लीजिए, क्योंकि 3 तारीख इसका लास्ट डेट है। अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे फॉर्म फिलअप करना होता है, प्रोसेस क्या है, डिटेल प्रोसेस क्या है फॉर्म फिलअप से रिलेटेड, मैंने वीडियो बना के रखा है अपना चैनल में, अपलोड करके रखा था पहले ही, है ना। वो वीडियो मैं आई बटन में दे दूंगा, आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं। वहाँ मैंने पूरा डिटेल प्रोसेस मैंने बताया था कि आप लोग कैसे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, है ना, और क्या क्या अपलोड करना है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह। ओके, तो जाके वो भी देख सकते हैं, और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करना है वो भी मैं आपको आई बटन में दे दूंगा, तो वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। ओके, आज के इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले, जब आप लोग का फॉर्म फिलअप प्रोसेस खत्म हो जाएगा तो इसके बाद आप लोग का प्रोविजनल स्टेट मेरिट लिस्ट निकलेगा। ठीक है, तो आज का इस वीडियो में पूरा क्लियर करेंगे कि प्रोविजनल स्टेट मेरिट लिस्ट होता क्या है, कैसे बनता है, उसमें सीएमएल रैंक, कैटेगरी रैंक, फिर आपका टीएफडब्ल्यू रैंक, ईडब्ल्यूएस रैंक का मतलब क्या है, सब कुछ क्लियर करूँगा, है ना। और ये भी मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ कि कितना कितना जन स्टूडेंट्स भरता है, उसमें से कितना जन का सिलेक्शन होता है, कितना जन का रिजेक्ट किया जाता है, और उसी के अकॉर्डिंग वो कैसे सीट मेरिट लिस्ट बनता है। ठीक है, स्टेट मेरिट लिस्ट बनता है, सब कुछ मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। ओके, देखिए, स्टेट मेरिट लिस्ट का मतलब क्या है। स्टेट मेरिट लिस्ट का मतलब ये है कि एक लिस्ट निकाला जाएगा जिसमें से आपको पता चले कि आप इस स्टेट में कितना रैंक आया है। देखिए, जेई में इसमें जैसे कि आपको पता है, ये जो फॉर्म फिलअप हो रहा है ये आपका जेई मेंस के रैंक के बेसिस पे मेरिट लिस्ट बन रहा है कि नहीं। ये और जो जेई मेंस का जो आपका रैंक वो ऑल इंडिया रैंक होता है कि नहीं। और ये जो अब ये जो रैंक बनेगा, स्टेट मेरिट लिस्ट जो बनेगा, ये आपका स्टेट, सिर्फ आपका झारखंड स्टेट का ही आपका रैंक बनेगा। ठीक है, तो जब आप लोग का स्टेट मेरिट लिस्ट निकलेगा तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि भाई आप इस झारखंड स्टेट में कितना रैंक आया है अकॉर्डिंग टू योर जेई मेंस CRL रैंक। ओके, स्टेट मेरिट लिस्ट का मतलब यही हुआ कि जिसमें आपको पता चले कि आपका कितना रैंक है। भले आपका जेई मेंस रैंक आपका 2 लाख या 3 हज़ार या तो 5 हज़ार या तो 6 हज़ार या तो 20 हज़ार या तो 40 हज़ार रैंक है कि नहीं। भले आपका जेई मेंस रैंक कितना है, लेकिन जो स्टेट रैंक है वो अलग से आप लोग का बनेगा। ठीक से बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे कमेंट करके या तो मैसेज करके पूछते हैं कि सर मेरा जेई मेंस में इतना रैंक है, क्या मुझे इतना रैंक में मुझे कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज या तो सेमी गवर्नमेंट कॉलेज या तो प्राइवेट कॉलेज मिलेगा। तो देखिए, उन लोगों को मैं क्लियर कर देता हूँ, भले आपका जितना भी रैंक हो जेई मेंस का, है ना, जेई मेंस में आपका जितना भी रैंक हो, वो रैंक आपका देखा नहीं जाता। मेन रैंक है आपका CML रैंक, जिसको हम लोग स्टेट रैंक बोलते हैं, वो देखा जाता है। आपका जितना स्टेट रैंक होता है उसी के हिसाब से आप लोग का मेरिट लिस्ट बनेगा, उसी के हिसाब से आप लोगों का एडमिशन होगा। ओके, और कुछ स्टूडेंट्स ये भी मुझे कमेंट करते हैं कि सर मेरा तो CRL रैंक इतना है और कैटेगरी रैंक भी इतना है, क्योंकि जब जेई मेंस का रैंक निकलता है तो उसमें 2 रैंक मेंशन रहता है। जो लोग जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उन लोग का सिर्फ CRL रैंक मेंशन रहता है, और जो लोग कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उन लोगों का CRL रैंक भी रहता है और साथ ही साथ कैटेगरी रैंक भी रहता है। तो वो लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या अपलोड करना चाहिए फॉर्म फिलअप में, तो उनको मैं क्लियर कर देता हूँ, आप लोग CRL रैंक ही अपलोड कीजिए। क्योंकि देखिए, अगर आप CRL रैंक अपलोड करोगे ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। क्योंकि देखिए, जब आप लोग का मेरिट लिस्ट निकल के आएगा ना, आप लोग का तो जब आपने फॉर्म फिलअप किया तो आपने तो उसमें कैटेगरी सेलेक्ट किया ही होगा, है कि नहीं, और आपने TFW सेलेक्ट किया ही होगा। तो आपके रैंक जो CRL रैंक है उसके बेसिस से आप लोगों का अलग से फिर से यहाँ पे स्टेट मेरिट लिस्ट में आप लोगों का अलग से कैटेगरी रैंक बनेगा। इसमें कोई घबराने वाली कोई बात नहीं। ठीक है, अगर आप CRL रैंक दोगे जो कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर वो लोग CRL रैंक भी दोगे ना, तो आप लोग स्टेट मेरिट लिस्ट में आप लोग का अलग से रैंक बनेगा स्टेट कैटेगरी रैंक में। ठीक है तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ आपको स्टेट मेरिट लिस्ट, है ना। तो देखिए, ये है आपका स्टेट मेरिट लिस्ट जो कि 2020 का बेसिस में दिखा रहा हूँ, है ना। करीब इसमें 702 कि 703 स्टूडेंट्स लोगों का नाम इस मेरिट लिस्ट में दिया हुआ है। देखिए, भले स्टूडेंट्स भरता है 2-3 हज़ार स्टूडेंट्स इसमें फॉर्म फिलअप करता है, लेकिन पिछले साल 703 तक स्टूडेंट्स का नाम था, बाकी स्टूडेंट्स का नाम इसलिए नहीं था कि बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जब फॉर्म फिलअप करते हैं या तो कुछ मिसिंग हो जाता है या तो कुछ डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जब होता है तो कुछ गलत हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है उनका नाम रिजेक्ट कर दिया जाता है, इसलिए उन लोगों का नाम वहाँ से हट जाता है और जितना स्टूडेंट्स भरना होता है उससे और थोड़ा कम हो जाता है ना। तो पिछले बार की बात किया जाए, टोटल
देखिए मैं आपको दिखा था, टोटल जो था स्टूडेंट्स था 706 स्टूडेंट्स था सिलेक्शन हुआ। बट फिर भी यहाँ पे कुछ कुछ लोग का जो डॉक्यूमेंट्स मिसिंग रहता है, अगर जिनका डॉक्यूमेंट्स अगर इसमें मिसिंग रहता है तो उन लोगों का फिर से ऑब्जेक्शंस, आपको तो पता है, आप लोग इसमें नोटिस में दिया होगा कि यहाँ पे आप ऑब्जेक्शंस वगैरह कर सकते हैं, या तो आप एडिट वगैरह कुछ भी एडिट करना है तो आप एडिट वगैरह भी कर सकते हैं। ओके, आपको कुछ करेक्शन वगैरह करना है तो आप करेक्शन वगैरह कर सकते हैं। मान लीजिए देखिए यहाँ पे एक स्टूडेंट्स है जिनका नॉन क्रीमिलियर CC नॉट सबमिटेड, सर्टिफिकेट इनका सबमिटेड नहीं है, तो यहाँ पे मेंशन कर देता है रिमार्क्स में, ठीक है। या तो कुछ भी अगर सबमिटेड नहीं रहता यहाँ पे मेंशन कर देता है, तो आप क्या कर सकते हो उस टाइम जब आप लोग का यहाँ पे ऑब्जेक्शन लगाने के लिए बोला जाता है, तो आप यहाँ पे ऑब्जेक्शंस के टाइम में आप अपना करेक्शन वगैरह कर सकते हैं ईमेल के माध्यम से। यहाँ पे जैसे आपको बोला गया ईमेल के माध्यम से आपको करेक्शन करना है, मेल करना है आपको JCC बोर्ड में, तो आप अपना करेक्शंस वगैरह कर सकते हो। ओके, और अगर आपका इसमें रिमार्क्स में अगर कुछ मेंशन नहीं है तो इसका मतलब आपका सारा डॉक्यूमेंट्स क्लियर है। ओके, तो अब मैं प्रोविजनल मेरिट लिस्ट के बारे में डिस्कस करता हूँ। देखिए यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा, आपका जो एप्लीकेशन नंबर है वो मेंशन रहेगा, जे मेंस का आपका रोल नंबर रहेगा, कैंडिडेट का नेम रहेगा, स्टेट कैटेगरी, आपका स्टेट कैटेगरी कौन सा है, BC1 BC2 जनरल ST SC सब कुछ यहाँ पे मेंशन रहेगा। अगर आपने PWD में आपने भरा है तो येस रहेगा या तो नो रहेगा, ठीक है। SMQ से अगर आपने किया है तो SMQ में येस रहेगा या तो नो रहेगा। अगर आपने SMQ में अगर येस रहा तो आपका SMQ का रैंक दिखाया जाएगा। ओके, इसके बाद आता है EWS, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं। अगर उन्होंने येस किया है तो यहाँ पे आपका EWS का भी रैंक दिखाएगा, नहीं तो नो दिखाएगा। बट इस बार EWS को कोई ऑप्शन नहीं था, बट TFW का ऑप्शन था, ठीक है। तो जिन्होंने TFW में जिन्होंने येस किया है तो उनका TFW का अलग से रैंक बनेगा, अगर नहीं रहा तो उनका रैंक नहीं बनेगा, ठीक है। इसके बाद आता है AICRL, मतलब ऑल इंडिया CRL रैंक, मतलब आपका जो JEE मेंस रैंक होता है CRL रैंक, इस जो यहाँ पे आपको दिखाता है कि हाँ आपका ये रैंक है, ठीक है। इसके बाद आता है CML रैंक। CML में आपको पता चले कि भैया आपको इस स्टेट में, झारखंड स्टेट में आपको कितना रैंक मिला है, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो लोग जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता है उन लोगों का सिर्फ CML रैंक देखा जाता है। ओके, ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। और जो लोग कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, या तो जिन लोग TFW रैंक, जिन्होंने TFW में येस किया तो उन लोगों का कैटेगरी रैंक देखा जाता है और TFW रैंक देखा जाता है, ठीक है। जो लोग जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनका सिर्फ CML रैंक देखा जाता है, जो लोग कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनका कैटेगरी रैंक देखा जाता है। जो लोग TFW से बिलोंग करते हैं, जिनके पास TFW सर्टिफिकेट है, जिन्होंने येस किया था तो उनका TFW दिखाया जाता है। जो लोग SMQ से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे येस रहेगा और यहाँ पे SMQ का अलग से रैंक मेंशन रहता है यहाँ पे। ओके, तो देखिए पिछले साल तो मैं आपको बताया था टोटल 704 की 705 स्टूडेंट्स भरे थे, जिसमें से देखिए जिनका रैंक 47,000 भी था, CRL रैंक, JEE मेंस रैंक जिनका 47,000 भी था, उनका रैंक फर्स्ट में रखा गया। सोचिए, ये देखिए डिपेंड करता है कि भाई अब कितना जन स्टूडेंट्स भरा है। देखिए पिछले साल टोटल 706 स्टूडेंट्स का नाम इसमें मेंशन था बोल के, जिनका रैंक CRL रैंक जिनका 47,000 भी था उनका CML रैंक में रखा गया, मतलब पहला लिस्ट में रखा गया, पहला स्टेट रैंक में रखा गया। ओके, तो अब ये डिपेंड करता है अब इस साल कितना जन भरेगा, ठीक है, कितना जन का नाम रह सकता है, क्योंकि देखिए डिफ़र करता है, बहुत ही डिफ़र करता है। अगर पिछले साल 700 दिया तो इस बार 800 भी हो सकता है कि नहीं। तो ये डिपेंड करता है कितना जन स्टूडेंट्स ने फॉर्म फिलअप किया है। अगर आप ऐसा क्वेश्चन करोगे कि भाई मेरा CRL रैंक है, क्या मुझे ऐसा कॉलेज मिल सकता है, वो कॉलेज मिल सकता है, तो देखिए ये आपको कोई भी नहीं बता पाएगा, सिर्फ मैं ही क्यों, कोई आपको बता नहीं पाएगा। पहले CML रैंक निकलने दीजिए, जो कि स्टेट मेरिट लिस्ट जिसको हम लोग बोलते हैं, वो निकलने दीजिए आपको, तभी आपको आराम से पता चल जाएगा कि भाई मेरे को BIT सिंदरी जैसा गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा या नहीं, ठीक है। तो ये आपका सारा डाउट क्लियर हो चुका है। अब बात करते हैं किन को BIT सिंदरी जैसा कॉलेज मिल सकता है। मैं आपको बताता हूँ, देखिए जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं ना, उनका टोटल सीट्स रहता है 177, सब टोटल ब्रांच मिला के मैं आपको बात करूँ, मैकेनिकल, सिविल, ऑटोमोबाइल, जितना भी ब्रांचेस है BIT सिंदरी में, प्रोडक्शंस वगैरह सब कुछ मिला के जो लोग जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनका टोटल 177 सीट्स। ओके, अगर जिनका रैंक CML रैंक 177, 176, 170 तक भी अगर रैंक रहा, स्टेट रैंक CML रैंक उनका अगर रहा 170 तक भी, 172 तक भी अगर रहा, उनको आराम से BIT सिंदरी जैसा कॉलेज में कोई भी ब्रांच में आपको मिल जाएगा। ओके, जो लोग कैटेगरी रैंक है, जो लोग ST या तो SC से बिलोंग करते हैं, उन लोगों को भी अलग से सीट रहता है। अगर वो सीट के अंदर उनका रैंक रहा तो उनको भी अलग से, मतलब उनको भी मिल जाएगा ये BIT सिंदरी जैसा कॉलेज, ठीक है।
और देखिए अगर BIT सिंधरी जैसा कॉलेज अगर नहीं भी मिलता है तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। इसके बाद जितने भी PPP कॉलेजेस है, जैसे आपका चाईबासा इंजीनियरिंग कॉलेज होगा, दुमका इंजीनियरिंग कॉलेज होगा, रामगढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज होगा, आप फ्री सीट में अप्लाई कीजिए, फ्री सीट में आपको मिल जाएगा। अगर फ्री सीट में नहीं मिला तो आप पेमेंट सीट है, पेमेंट सीट में भी एडमिशन ले सकते हैं, इसमें कोई घबराने वाली कोई बात नहीं है ना। देखिए सब जितना भी कॉलेजेस है ना झारखंड में, सब एक ही बराबर है ना। बट BIT सिंधी सरकारी कॉलेज है, उसका फ़ीस बहुत ही कम रहता है ना। और जितने भी सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस, उसमें जो फ्री सीट वालों को जो फीस रहता है उनका करीब से करीब 22,000 पर ईयर का फ़ीस है, ओके। और जो लोग पेमेंट कैटेगरी से एडमिशन लेना चाहते हैं उन लोगों का 67,000 फर्स्ट ईयर से लिया जाएगा, फिर उसके बाद से 65,000 बाकी 4 साल का लिया जाता है, ओके। सॉरी 3 साल का लिया जाता है, ओके। तो फीस के बारे में आपको अभी क्लियर हो चुका है। तो देखिए पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग का प्रोविजनल मेरिट लिस्ट निकलने दीजिए, फिर उसके बाद आप लोग करेक्शंस वगैरह के लिए इसमें जैसे आपको नोटिस बोला गया है, इसमें आप लोग करेक्शंस वगैरह भी कर सकते हैं। करेक्शन करने के बाद फिर आप लोग का फाइनल मेरिट लिस्ट निकलेगा, जो कि 14 तारीख को है। फाइनल मेरिट लिस्ट में आपका सब कुछ डिटेल क्लियर रहेगा, है ना, कि ये मेरा इतना रैंक है और सब कुछ करेक्शंस वगैरह सब कुछ ठीक ठाक है, मेरा नाम इसमें है, सब कुछ आप कर सकते हैं, ठीक है। तब आपको पता चलेगा कि भाई मेरा इतना रैंक है, ओके। प्रोविशनल, देखिए प्रोविशनल फाइनल में बहुत डिफरेंस है। प्रोविशनल का मतलब क्या है, प्रोविशनल में मान लीजिए अगर जिन्होंने फॉर्म फिलअप किया है बट फॉर्म फिलअप में कुछ मिसिंग रह जाता है तो यहाँ पे रिमार्क्स में मेंशन रहता है कि भाई मेरा ये मिसिंग है, तो चलो करेक्शन करवा लेते हैं। या तो अगर आपके रैंक में अगर कुछ गलती हो जाता है तो आप उसको एडिट करने का मौका मिल जाता है आप लोगों को, ठीक है। तो आप अपना रैंक वगैरह भी एडिट कर सकते हो बाय ईमेल करके JCEC को। करने के बाद जब आप लोग फाइनल मेरिट लिस्ट निकलेगा तो उसमें आपका फाइनली पता चल जाएगा कि भाई मेरा इतना रैंक है और मैं ये कॉलेज में एडमिशन ले सकता हूँ, ओके। तो उम्मीद करता है आपका ये सारा डाउट क्लियर हो चुका। तो वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो को अच्छा लगे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।